आज रहमान डकैत तुम्हें वॉइस का धुरंधर ट्रिक सिखाएगा। और ऐसा ट्रिक जिसे देखते ही तुम एग्जाम में सारे क्वेश्चन को फटाफट फटाफट क्लियर कर दोगे। तो देखते हैं हम इस धुरंधर ट्रिक को। वॉइस का जो पहला ट्रिक है एक्टिव पैसिव का, वो फर्स्ट है, यदि एक्टिव वॉइस में तुम्हें V1 या V5 नजर आए, V1 V5 या फिर डू डज नजर आए, तो पैसिव वॉइस में से इज आर एम V3 में बदल देना। इज आर एम V3 यानी कि एक्टिव वॉइस का V1 V5 डू डज पैसिव वॉइस में जाकर इज आर एम V3 में बदल जाता है। सेकेंड रूल्स, नेक्स्ट रूल्स है, यदि एक्टिव वॉइस में V2 हो तो यह पैसिव में जाकर वाज वर V3 में बदल जाता है। वाज वर V3। और V2 के साथ साथ डिड भी याद रखना है। V2 हो या डिड हो, या वाज वर V3 में जाकर बदल जाएगा। नेक्स्ट रूल्स, ये सारे रूल्स जब पढ़ लोगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछेगा वो फटाक से बन जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा तुम्हें। नेक्स्ट रूल्स है, यदि एक्टिव वॉइस में V4 हो तब पैसिव में या बिंग V3 में बदल जाता है। बिंग V3। नेक्स्ट रूल्स आएगा, इसके बाद जो अगला रूल्स है वो है हैज और हैव वाला। यानी हैज, हैव या फिर हैड हो तब पैसिव में बीन V3 बन जाता है। बीन V3। हैज हैड के साथ बीन V3 में ये बदलेगा। नेक्स्ट वाला रूल्स, अगर एक्टिव वॉइस में 2 + V1 हो तब यह पैसिव में जाकर 2B V3 में बदलता है। 2B V3। नेक्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब हो तब यह पैसिव में जाकर मॉडल वर्ब के साथ साथ मॉडल वर्ब भी रहेगा और B V3 में बदल जाता है। और ये रूल्स बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने आया हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में तुम्हें देखते ही सारा क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि जब मैं एग्जाम दिया था तो इंग्लिश में मैं फेल हो गया था और मेरे अब्बा ने गुस्से में आकर मुझे तब्बा पे बैठा दिया था, और आज भी मैं चेयर पे नहीं बैठ पाता हूं ठीक से। तो ऐसा नौबत तुम्हारे साथ भी ना आ जाए, इसलिए मैं ये धुरंधर ट्रिक लेकर आया हूं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। बस इतना ट्रिक्स तुम्हें ध्यान में रखना है, ये सारे ट्रिक्स। और फिर हम प्रीवियस ईयर पिछले साल का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और देखते हैं कि कैसे ये सेकंडों में बनेगा, मिनट नहीं सेकंडों में बनेगा, और फिर तुम याद रखोगे इस रहमान डकैत को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द बॉयज laughed at him। अब यहां हम देखते हैं कि कौन सा रूल्स मैंने जो बताया है। तो यहां पे लिखा हुआ है laughed यानी V2। अब V2 वाला रूल्स मैंने बताया है, यहाँ पे V2 हो या डिड हो तो पैसिव वॉइस में यह वाज वर V3 में बदल जाता है। अब आराम से हम ऑप्शन में देखेंगे कि कहां वाज वर V3 है। तो यहाँ देखो लाफिंग ये तो होगा नहीं, वाज एक ही में है यहाँ पे, और लाफ्ड V3 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस सेकंड में बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज लर्नड हर लेसन। देखो हैज आ गया यहाँ पे, हैज मैंने बताया था यदि एक्टिव में हैज हैव या हैड हो तो बीन V3 में वो बदल जाता है। अब ऑप्शन में बीन V3 ढूंढो, ये देखो बीन V3 यहाँ पे है। अब बताओ यहाँ पे कितना आसानी से बन रहा है। देखो मैंने इधर बताया था हैज हैव हैड बदलता है बीन V3 में, तो यहाँ पे बीन V3 करके मैंने क्लियर कर दिया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट इज ईटिंग द फिश। यहाँ बिफोर आईएनजी यानी बिफोर वाला है। बिफोर का मैंने क्या बताया था? बिफोर का बताया था बिंग V3 में बदलता है। तो बिंग V3 वाला ढूंढो। बिंग V3 किधर है? यहाँ पे है बिंग V3, यानी ऑप्शन ए। कोई लफड़ा नहीं, बस सेकंड में सारा क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि ये रूल्स रहमान डकैत तुम्हारे लिए लाया है ताकि तुम्हें भी गर्म तवा पे बैठना ना पड़े। आई हैव टू टीच इंग्लिश। हैव टू, ये देखो टू टीच है यानी 2+V1, और 2+V1 के लिए मैंने बताया था 2B V3। तो 2B V3 देखेंगे कहां पे है? 2B कहीं है, ये यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में 2B है और यहाँ B3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और फिर नेक्स्ट है ही कैन। कैन यानी मॉडल वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड और मस्ट, आउट टू, ये मॉडल वर्ब होते हैं। और मॉडल वर्ब वाले में मैंने बताया है, मॉडल वर्ब में B V3 हो जाएगा, मॉडल वर्ब के साथ B V3। तो B V3 वाला ढूंढ लो, देखते हैं। ये B V3 यानी कैन बी V3, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बताओ जरा ये रूल्स कैसा लगा? और तुम्हारे लिए रहमान डकैत बम बारूद छोड़कर कलम पकड़ा है ताकि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से नंबर आए एग्जाम में, एक भी नंबर छूट ना पाए। और देखते हैं तुम आंसर कर दो तो अब रहमान डकैत के लिए तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। तुम्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर रहमान डकैत कलम छोड़कर फिर से समझ लेना। अल्लाह हाफिज।